तो नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों में कि हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी 100 नंबर की आनी है, 40 क्वेश्चन आने हैं। इनसे अभी आप अज्ञात नहीं होंगे, बिल्कुल आपको पता होगा कि हाँ इतने की आनी है और हमें कितना स्कोर करना है। हिंदी 100% नंबर दिलाती है, इसलिए आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करो। अगर आपने इसमें बेहतर कर लिया तो आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक हिंदी, एक रीजनिंग पहले से बता के आ रहे हैं। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, 3 सब्जेक्ट में आप कवर कर लीजिए। बाकी जीके जीएस में आप थोड़ा सा कम भी लाएंगे तो चल जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हिंदी के बारे में हम बात करेंगे कि हिंदी को कैसे कवर करना है, कितना कवर करना है और क्या कवर करना है। देखो, आपने पढ़ा होगा व्याकरण। व्याकरण पर हम बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाले। कुछ जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको डर लगता है, वो हम कवर करने वाले हैं। बाकी व्याकरण तो सब लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं बस उनकी बात करेंगे। जो पढ़ाई में ही नहीं है वो तो इसको बिल्कुल देखे भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम बात वही करेंगे जो कि आपको समझ आए थोड़ा सा। तो देख लेते हैं कि, और ये बताएंगे कि कहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको देख के बताते हैं, आपको देख के बताते रहेंगे। शायद आपको साइड में दिखता रहेगा संभवतः, तो हम आपको टॉपिक कुछ बताते रहते हैं। नीचे किताब से पढ़ रहे हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये इसका टॉपिक है। ठीक है, ये इसका टॉपिक है। ऐसे कुछ नहीं बता रहे हैं कि हम कुछ अलग से बताने वाले। देखो, 1-2 टॉपिक हम आपको अलग से बता सकते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं बोलना है कि ये तो सिलेबस में नहीं है, ये कैसे आ सकता है। तो भैया, विविध का मतलब, ईटीसी का मतलब इत्यादि आपने देखा होगा ना, तो उसको देखते हुए हम बताते हैं। अगर हमने उसमें रीजनिंग में ये बता दिया था कि इनपुट आउटपुट आपको पढ़ लेना है, तो जो है 2-3 लोग कमेंट किए ये तो सिलेबस में नहीं है, ये आप क्या बता रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत तैयार कीजिए। हमने ये भी कहा था रीजनिंग जो है बैंकिंग लेवल की तैयार कर लेना, उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हुई। कोई बात नहीं, ये सब भ्रमित करने वाले लोग हैं। ये आपको ये बता के दिखाना चाहते हैं कि ये कहाँ आने वाला है, लेकिन आपको तैयारी अपनी बेहतर करनी है वाकई में, अगर नौकरी लेना है। ठीक है, हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते। अगर कुछ भी बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के या फिर उसको देख के ही बोलते हैं कि आपको क्या कर लेना चाहिए, कहाँ तक पहुँच सकता है। यानी हम उसके आखिरी लेवल तक जाना चाहते हैं कि वहाँ पर अधिकतम क्या पहुँच सकता है, उससे ऊपर नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब बात करें कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो आपको हिंदी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है और इससे संविधान में कहाँ पर रखा गया उस तरीके से, और बाकी इसकी जो भारतीय भाषाएं हैं, बोली हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी व्याकरण को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले कि व्याकरण, क्योंकि आप लोग सब लोग पढ़ लोगे, हमें ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। अपठित बोध, अपठित बोध जो होता है उसमें एक जो टॉपिक आता है शीर्षक निकालना। शीर्षक बहुत टफ हो जाता है कि शीर्षक कैसे निकाले, शीर्षक निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गद्यांश, एक काव्यांश। एक जो है गद्य दिया होगा उसमें से आपको छांटना होगा, और काव्यांश और थोड़ा टफ हो जाता है कि उसमें से कैसे हम शीर्षक को निकालेंगे, ये थोड़ा टफ हो जाता। तो इनको आपको देख लेना है, कैसे भी देख लीजिए। आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप जहां से भी कर रहे हैं वहां से इसको जरूर देख लेना है। ये जो टॉपिक है यही आपके नंबर बढ़ा देंगे, सबसे अलग यही करते हैं आपको। देखो, व्याकरण सब लोग पढ़ के जाते हैं, आपको अलग होना है तो अलग कैसे हो सकते हैं, इन्हीं में से अलग होंगे ना। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ शीर्षक नहीं छांट पाएंगे और बहुत सारे लोग इन्हीं में, इनको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, और यहीं पर से वो पीछे होने लगते हैं आपसे। बस जो आगे निकल जाता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। और प्रसिद्ध कवि लेखक, हमने आपको बताया है प्रसिद्ध कवि लेखक आपको कहाँ से पढ़ना है, ये भी हमने आपको बता रखा है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर उसका संबंध यूपी से है तो बिल्कुल उसको तो छोड़ना ही नहीं है, और उसको कितने अवार्ड मिले हैं ये सब पढ़ लेना है, कौन किसकी रचना है। और वर्तमान में अगर कोई कवि लेखक ऐसा रहा है जो कि हाईलाइट रहा हो, उसे जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और लेखक हमने बता ही दी, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं तो ठीक है, आप उनकी जो है रचनाएं देख लेना। हिंदी भाषा में पुरस्कार, जी हाँ बिल्कुल, पुरस्कार तो आपको एकदम रट के जाना है। हिंदी भाषा के जितने भी पुरस्कार हैं वो सारे पुरस्कार पढ़ के जाना है। वो कहीं से भी किसी को भी मिला हो वो आपको पढ़ना है, अगर वो हिंदी से संबंधित है तो पढ़ना ही है। एक टॉपिक दे दिया जाता है विविध। अब विविध के मतलब ये होता है कि 1-2 सवाल इधर उधर से आ जाए, तो ये मत सोचिएगा कि ये तो सिलेबस में नहीं था, बहुत टफ आ गया। ये सब बात की बातें हैं, ये फर्जी लोग बातें करते हैं कि बहुत टफ आ गया। अरे टफ हमारे लिए है तो वो सबके लिए टफ है। अगर हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो सबके कम नंबर आएंगे, बात खत्म है। सिलेक्शन आपका चाहिए ना, आपको कट ऑफ कितनी भी लगा दे वो,
मान लो 200 लगा देते हैं कट ऑफ, ठीक है। तो उससे क्या मतलब है, आपका सिलेक्शन जरूरी है या फिर आपको ये जरूरी है कि हमें 400 में 400 लाने, अब 400 में 380 लाने के बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो वो किस काम के, अगर 200 पर हो जा रहा है तो वही बेहतर है। इसीलिए बता रहे हैं ना, आपको यही करना है कि तैयारी आपको अच्छे ढंग से करनी है। आपको व्याकरण के अलावा जो हमने टॉपिक बताए यही सब टॉपिक इसमें है, बाकी कुछ भी अलग से नहीं है। एक और बात है, जो यूपीएसआई हुआ है पिछले साल, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। पूरे सेट जो है आप उसके देख लीजिए हिंदी के, अगर आपने उसको देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसा लेवल आता है, किस तरीके से आता है। तो यूपीएसआई आपके लिए बेस्ट होगा, आपको बिल्कुल उसको करके ही जाना है और बेहतरीन तरीके से करें। उसके बाद उसको ये देखें कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको अच्छे से करें, ठीक है। तो आपको यूपीएसआई बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एक जो बुक है ये सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ, इसमें 5600 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बेहतरीन आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपके टॉपिक है ना वो सारे इसमें लगभग मिलते हैं। तो आपके जो टॉपिक हैं जब वो मिल जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा इस समय कर लोगे, क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं बचा है बहुत कि अब हम फिर से नया से शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं बचा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक जो दिख रही है किरण पब्लिकेशन की, बहुत ही बेस्ट बुक है। साधारण हिंदी वस्तुनिष्ठ जो है 5600 क्वेश्चन है इसमें। 5600 क्वेश्चन का मतलब आप में सिर्फ आने कितने हैं, 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन ही आने हैं, बाकी इसमें आप इतने ज़्यादा कवर कर लेंगे कि हमें नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत किसी प्रकार की आने वाली है। बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप पढ़ते रहे, बेस्ट पढ़े, अच्छा पढ़े, बस यही है। आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, बाकी आप कैसे भी पढ़ रहे हैं वो कोई बात नहीं। बस हमारा काम था कि आपको बताना कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, हिंदी में कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हिंदी में अब उम्मीद करेंगे कि आपका स्कोर कम नहीं होने पाएगा। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी में हमारा स्कोर कम रह रहा है, तो हिंदी में अब कोई सवाल नहीं है कि हिंदी में आपका स्कोर कम रहे। हमने आपको क्लियर सब कुछ बता दिया है। अब इतने में अगर आप समझदार हो तो सब समझ जाओगे कि क्या क्या हमें पढ़ के जाना है, किस तरीके से पढ़ के जाना है। अभी कोई डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए। देखो